हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में 7.1 को। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिसकी 4 साइड होती हैं, का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब होता है साइड, मतलब एक ऐसी शेप जिसकी 4 साइड होती हैं। तो देखो ACBD ये क्वाड्रिलेटर है जिसमें 4 साइड हमें दे रखी है, AC BC BD और AD, ठीक है। तो बोला ACBD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें AC जो है AD के इक्वल दे रखी है, पहले से ही आपको गिवन है, ठीक है। तो जो भी चीज़ आपको गिवन दे रखी होती है उसे आपको लिखना होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है AC इक्वल टू AD, ये आपका गिवन है, ठीक है। जो जो चीज़ें गिवन दे रखी हैं वो सारी लिख लेंगे हम। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो AB जो है, AB एक लाइन है हमारे पास, ये देख रहे हैं आप, AB एक लाइन है जो कि एंगल A को, इस वाले एंगल A को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, और जो दोनों भागों में डिवाइड कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों बराबर हैं। इस बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया। तो ऊपर वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, CAB, ठीक है। तो एंगल CAB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DAB के, इस वाले एंगल का नाम है, ठीक है ना। तो DAB के, ये भी आपको गिवन दे रखा है। आगे कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ABC इज अ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब देखो ABC कहाँ पर है, ABC मतलब ये ऊपर वाला, ABD कहाँ पर है, ABD मतलब नीचे वाला, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल को और नीचे वाले ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने SAS ASA SSS और RHS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर RHS तो लगेगा नहीं क्योंकि उसके लिए राइट एंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल तो यहाँ पर है नहीं, तो हमारे पास ये 3 कॉन्ग्रुएंसी बची हुई है। तो अब हमें समझना है कि अब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो पहले हमें शो क्या करना है वो लिख देना है आपको। शो करना है आपको ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। और फिर कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC क्या है, BC है इस वाले ट्राइंगल में और BD है इस वाले ट्राइंगल में। तो इसके बारे में क्या कहेंगे ये बताना है आपको। देखिए अगर आपको याद होगा कि जब हमने कॉन्ग्रुएंट करवाया था तो बताया था कि कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं। तो इक्वल होने के बाद उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं बाय CPCT। तो बाद में सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और फिर बाद में लिख देंगे कि BC इक्वल टू BD, ठीक है ना, बाय CPCT। तो सबसे पहला काम इसमें है कॉन्ग्रुएंट करना। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन दोनों ट्राइंगलों में कोई 3 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं कौन सी 3 चीज़ इक्वल दे रखी हैं। तो देखिए गिवन में हमें AC इक्वल टू AD दे रखा है। तो सबसे पहली चीज़ AC और दूसरी चीज़ AD, यानी कि एक साइड हमारे पास आ चुकी है। दूसरा एंगल है CAB और DAB। तो CAB और DAB ये वाला एंगल हो गया हमारे पास। तो दूसरा हमारे पास आ गया एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड आ चुकी है, ये एंगल आ चुका है, और अब इसमें एक चीज़ होती है कॉमन। तो देखिए AB जो है, AB लाइन दिख रही है आपको, AB जो है, जब हम ABC ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं तो उसमें भी AB आ रही है, और ABD जब ये वाला ट्राइंगल बना रहे हैं तो उसमें भी AB आ रही है। तो इसको कहते हैं हम कॉमन, और जो कॉमन होता है वो तो इक्वल हो गई होगा क्योंकि इसकी जो मेजरमेंट है ABC में भी वही होगी जो ABD में होगी। तो इसका मतलब तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई साइड, ठीक है। इस चीज़ को हम अब सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे, और ये किससे हो जाएगा, SAS से। एक साइड ये रही, फिर एंगल, फिर साइड, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD
ABC और ABD ट्राइंगल के अंदर पहली चीज़ क्या है, AC इक्वल टू AD, ये हमें गिवन दे रखा है। दूसरी चीज़ है हमारे पास ट्राइंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAB, ये भी हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। मतलब इन चीज़ों को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गिवन दे रखा है। फिर दे रखा है तीसरी चीज़ AB क्या है हमारे पास, कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB क्या लिखेंगे इसके लिए, कॉमन लाइन है ये हमारे लिए। जो कॉमन लाइन होती है वो इक्वल तो होती है। तो अब ये जो ट्राइंगल हैं दोनों, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं किससे, साइड एंगल साइड से। तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। जो उसने हमसे BC और BD के बारे में पूछा है उसमें लिख देंगे देयरफॉर BC इक्वल टू BD बाय CPCT के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है।